हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन। आज हम आजकल हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सक्यूज मी, आई वाज अ बिट आउट ऑफ फेस बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। नाउ आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू वेल। तो अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या किया है? हमने बेसिक्स किए हैं। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन, एसएचएम। एसएचएम की मैथमेटिकल कंडीशन है, एक तो फोर्स लॉ है और एक काइनेमेटिक लॉ है, जिसमें हमने इतना सा किया है। इसमें आपको बेसिक वोकेबुलरी समझाई थी मैंने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर इन अर्लियर वीडियोस। डू डेफिनेटली गो थ्रू देम इफ यू हैव नॉट, बिकॉज ये सब दिक्कत लगेगा। फिर हमने कहा कि ठीक है, एक पार्टिकल, बिकॉज एक्सटी प्लॉट या पोजीशन टाइम प्लॉट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज लॉन्ग एज मोशन इज कंसर्न। तो कोई भी मोशन हम प्लॉट के थ्रू समझा सकें, तो हमने एक वोकेबुलरी इशू खत्म कर दिया। यहाँ पे एक वोकेबुलरी टूल जनरेट कर दिया कि पार्टिकल का मोशन अगर आपको पता है तो ग्राफ कैसा लगेगा, एंड इन रिटर्न कल को अगर ग्राफ पता है तो पार्टिकल कैसा लगेगा, क्या कर रहा हूं। उसी चीज को हमने एक और आइडिया पे देखा, दैट वाज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन वन ऑफ द डायमीटर्स, एनी डायमीटर। तो देखा हमने कि मोशन जो सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल की है, उसकी प्रोजेक्शन एसएचएम करती है। यू कॉल इट व्हाट, हैंड ऑफ गॉड या व्हाटएवर यू वांट टू से, है ना। तो ये एक खास बात है, हमारे लिए काम की है कि अच्छा, सर्कुलर मोशन को हम अगर उसका प्रोजेक्शन देखें तो एसएचएम है। और उसके थ्रू हमने क्या किया, जो हमें मोशन ग्राफ पे समझ आ गई थी, अब उसी मोशन को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर पाए। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि दैट ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको कि हम फेज बोलते हैं, this is something that connects linear position of the SHM particle with the angular position of the circular motion particle, thereby simplifying a lot of things for us. Nothing special in there, कोई बड़ी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई नई बात नहीं। इसमें एक इनिशियल फेज है, जब टाइम t 0 होगा तो बचेगा सिर्फ फाइव, दैट इज योर इनिशियल फेज। मैंने कुछ नया, कुछ पुराना कुछ नहीं कहा, ठीक है। कुल मिला के गेम इतनी है, जब भी आपके पास f इज माइनस के एक्स, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एक एसएचएम हो सकती है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन टू दिस नाउ। आज हम पढ़ेंगे, जो कि मैं लिख चुका हूं बोर्ड पे टू सेव टाइम। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ये वाले दो टॉपिक। एक तो बेसिक केसेस डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ ऐसा होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है ना। ऐसा मत सोचना कि होगा, मैं बताऊंगा तो नहीं, आपकी मर्जी। जहां जहां आपको लगे, कहीं स्टील रॉड हिल जा रही है, कहीं कोई सरिया लगा हुआ, आप खींचते हो वो हिल जाता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, हो सकता है ऐसे चम हो सकता है। ओके। अगर एक नाव है, कहीं पे नाव रखी है, और नाव में अगर हम छोटा सा मास रख, नाव को अगर हम थोड़ा सा दबा के छोड़ दें तो वो भी टक 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 करेगा। तो ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस बताए, इससे ज्यादा सिंपल केसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस, दैट इज हाउ दिस कैन बी मैनिफेस्टेड इन डे टू डे लाइफ। और फिर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, देखो ध्यान रखना, मैकेनिक्स में या फिजिक्स में, it's all about some force, some energy, some momentum, some mass, some charge। चार पांच बेसिक लॉज हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई चीजें। तो ऑफ कोर्स क्या एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल एनर्जी कैरी करता है? डेफिनेटली करेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम का। मैं ऐसे भी बताऊंगा आपको कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिस्टम, नेचुरल सिस्टम हो, अगर वो ऑसिलेट करता है, इट कैरीज एनर्जी, फाइन, एंड दैट एनर्जी ऑल्सो ऑसिलेट्स इन सम वे। कभी पोटेंशियल होती है, कभी काइनेटिक होती है, ठीक है कि नहीं। वर्क एनर्जी पावर में आपने देखा होगा कि कैसे काइनेटिक कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, और पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। तो वही प्रोसेस यहाँ बार बार होगा, बार बार होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक केसेस फर्स्ट, है ना। तो सबसे बेसिक केस मैं पहले भी बता चुका हूं, वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। बट उसके दो सिचुएशंस जो मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। एक तो चलो हम कर चुके हैं पहले, बट नेवरदलेस मुझे फिर करना पड़ेगा। ये हो गया जी मेरे बच्चों, ये मास, ये है स्प्रिंग, और यहां से ये फिक्स है। याद रखना, अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे एक एंकर फोर्स, मैं दो एरो दिखाऊंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स कि अगर मास उधर भाग रहा है तो ये खींच के रखेगा, मास इधर आ रहा है तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है, ये बेचारा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मैंने एक स्प्रिंग वॉल में बंद की है, तो वो वॉल कभी इसको खींचेगी, कभी धक्का देगी, बट हिलेगी नहीं वहां से। ये ध्यान रखना, ऑलवेज कीप दिस एंकर इन माइंड, बिकॉज क्योंकि ये पॉइंट मूव
नहीं कर रहा है, ठीक है। विद द रिजल्ट यहाँ पे वर्क डन 0 होता है, ठीक है। ये हम वर्क एनर्जी पावर में यूज करते हैं कि क्यों ये जो एंकर पॉइंट है ये किसी तरह की डिसिपेशन नहीं कर रहा है, बिकॉज ये पॉइंट मूव कर ही नहीं रहा है, ये रुका हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया यहाँ पे, इतना ध्यान रखना कि एंकर का इतना सा हमको ध्यान में रखना, बिकॉज जब केसेस आएंगे तो उनमें आप समझना कि क्या वैलिडिटी है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्री हो सकती है या फिर धीरे 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 करके स्लो हो सकती है, तो ये भी रोल प्ले कर सकता है। नेवरदलेस लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, फिलहाल बेसिक इस पे ध्यान रखेंगे। अब देखो ये एक मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है एट अ डिस्टेंस, लेट्स से ओरिजिन क्या मतलब मेन पोजीशन से, हमने ध्यान रहे मेन पोजीशन मींस जहां स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल थी, उसके बाद अगर हमने इसको खींच लिया और जाने दिया तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, लेट्स से इसकी अभी की पोजीशन x है, x is the displacement from the mean position, fine. Then the force acting on this mass is only spring force which is kx. Of course इधर को लगेगा, कौन कहता है तुमने मास यहाँ रखा, स्प्रिंग इधर खींचेगी उसको, तो F is minus kx, और क्योंकि इसका मास m है तो ma is equal to minus kx मेरे बच्चों, a is equal to minus k by m into x। कुछ भी खास नहीं है क्योंकि we already know a is minus omega square x for any system to be doing SHM, then a is equal to minus k by m, तो that means आप इस ओमेगा को यानी कि टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है या ओमेगा है उसको कनेक्ट कर सकते हो सिस्टम प्रॉपर्टीज से, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, और ओमेगा इज फेमसली नोन एज k by m, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m by k, ठीक है कि नहीं। 2 पाई बाई ओमेगा इज टाइम पीरियड, पहले भी बोल चुका हूं मैं ये बात, 2 पाई बाई ओमेगा। अगर आपको ओमेगा पता है तो आप टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो चलो स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया विच इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है, इट इज अ फ्री ऑसिलेशन, कोई और फोर्स नहीं लग रहा अदर देन बैलेंसिंग mg। ध्यान रखना इस पे mg भी डाउनवर्ड होगा, ये बात सच है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ नॉर्मल फोर्स भी होगा जो कि बैलेंस करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ देयर इज नथिंग हैपनिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्लियर है कि नहीं, ओके। सो समझ आया, ओके, दिस इज द फर्स्ट केस, और हमने देखा इसमें कि कैसे हमारे लिए एक इट्स अ वेरी फंडामेंटल केस, दैट्स व्हाई वी कंटिन्यू टू डिस्कस इट। मैंने ये 2 बार डिस्कस हो गया, मेरे को लगता है पिछले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था, पार्डन मी फॉर दैट, बट नाउ वी नो वी कैन फाइंड दीस टाइम पीरियड्स वगैरह वगैरह खत्म बात, ठीक है। अब इसी स्प्रिंग को हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, लेट्स डू इट दैट वे। अब मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, लेट्स से ये हुक है स्प्रिंग में, और हुक क्या मतलब यहाँ मान लो कुछ कनेक्शन करना है हमको, अभी कनेक्ट नहीं करा मैंने मास, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इसकी नेचुरल, अगर मैंने मास चिपका दिया है इस पे, ये यहाँ नहीं टिकेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा खींचेगा, और सच में अगर आप जाने दोगे तो ये टक टक खुद ही करेगा, यू डोंट हैव टू पुश इट, मेरी बात समझ रहे हो। हॉरिजेंटली स्प्रिंग से ऐसे चम कराने के लिए आपको मास को धक्का देना पड़ेगा या खींच के छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो आप ऐसे लटका के इसको जाने दो तो ये खुद ही कर ले, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, विल डू समथिंग एल्स। जैसे ही हम इस पे मास रखते हैं ऐसे, ये मास चिपक गए स्प्रिंग से, लेट्स से किसी तरह से वेल्ड वगैरह कर लिया हमने, जैसे ये मास रखा इस स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, ओके। नॉर्मली यही स्प्रिंग अगर हमने ऐसे रखी थी तो ये नेचुरल लेंथ थी, और यहां से हमने मास जोड़ा था तो कोई बात नहीं हुई थी, सब ठीक था, ओके। लेकिन यहां पे अगर मैं नेचुरल लेंथ पे मास चिपका दूं तो स्प्रिंग यहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट राइट नाउ, दैट इज mg, बिकॉज स्प्रिंग तो एक्सटेंडेड है ही, स्प्रिंग तभी फोर्स लगाएगी जब एक्सटेंशन हुआ हो, एक्सटेंशन हुआ नहीं है। तुमने जैसे मास चिपकाया इसको धीरे धीरे जाने दोगे, अगर हम ध्यान दें ये चीज ट्राई करें आप लोग, है ना, रबर बैंड से ताला पहले बांधें और फिर उसको धीरे 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 जाके आप छोड़ दें, वो एक एक्सटेंशन पे जाके रुकेगा, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक जगह जाके ऐसे रुक जाएगा मेरे बच्चों,
लेट्स से दिस इज इट, ओके। और इनिशियल पोजीशन इसकी जो थी, ये है इसका एक इनिशियल एक्सटेंशन। यहां आके आप इसको धीरे से सपोर्ट करके अगर रखोगे तो ये चिपका रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। दिस इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मेरे बच्चों, कि जब हम इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को वर्टिकल में देखें, कुछ भी नहीं बदलेगा, एक ही चीज बदलती है, वो है मेन पोजीशन। फाइन। तो मेन पोजीशन नई वाली जो है वो निकाल के we'll say the new mean position will be at x naught such that kx naught is equal to, यानी कि इनिशियली जो इसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, इस पे फोर्स 0 होगा, यहाँ पे x नॉट पे mg और kx नॉट फिक्स होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज आवर न्यू मीन पोजीशन। ग्रेविटी के अंदर बस इतना चेंज होगा एक स्प्रिंग मास सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ उसकी मेन पोजीशन चेंज होगी। क्लियर है कि नहीं? ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक और इमेजिनेशन पॉइंट पे पकड़ूं कि अगर एक स्प्रिंग ऐसे है, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फाइन। अब इसकी मेन पोजीशन भी शिफ्ट होगी, लेकिन बेस्ड ऑन mg sin थीटा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मतलब इसको आप नया क्वेश्चन नहीं समझो, आपको तरह तरह के सिनेरियोज दिए जाते हैं जो आपको दिमाग ट्रेन करना है ना, आप हर चीज यहीं से करके न जाएं, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है कि कुछ भी हो सकता है। ऑल यू नीड टू वरी अबाउट वेयर इज द मेन पोजीशन, वेयर द फोर्स इज 0, दैट्स वन थिंग देयर, ओके। जैसे अगर हम इसको नीचे लाएं तो यहाँ फोर्स, अब यहाँ पे इस जगह पे रह के SHM होगी जो पुरानी SHM थी, वही रूट k/m, सब कुछ वही। द ओनली डिफरेंस इज कि मेन पोजीशन इसके हिसाब से नहीं, ये तो L नॉट पे नेचुरल लेंथ पे ही आगे पीछे कर रहा था, ये इस x नॉट पे जाके आगे पीछे गया। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई वांट यू टू रिमेंबर। सो नथिंग एल्स, इसमें और कुछ भी नहीं है ना। नोट करना हो तो कर लो। बस मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हमारी मेन पोजीशन है वो ये है, ये जो मास है ये इसके अबाउट SHM करेगा, ऐसे टक टक टक, और कुछ नहीं बदलना, इसमें कुछ नहीं बदलना है आपने इतना ही ध्यान रखना है कि है क्या ये। सो व्हेन देयर इज एडिशनल फोर्स, स्पेसिफिकली कांस्टेंट फोर्स, mg इज अ कांस्टेंट फोर्स, ये इसको एक्सटेंड करके इसकी मेन पोजीशन शिफ्ट करेगा, फिर उसी के अबाउट SHM कराएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैटलफील्ड इतना ही है। इस ऐसे करोगे तो मेन पोजीशन शिफ्ट होगी, कॉन्सेप्ट वही है, घबराएं नहीं इससे, ओके। स्प्रिंग के साथ एक और मजेदार चीज बताता हूं, पहले आप नोट कर लो। तो इसीलिए अगर आपने ध्यान होगा, अक्सर आता है क्वेश्चन, बड़ा सड़ा हुआ सा एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस, कि स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर मून पे ले जाया जाए तो उसका ओमेगा बदलेगा कि नहीं, टाइम पीरियड बदलेगा कि नहीं। तो देखो, ओमेगा है रूट ऑफ k/m, k और m यहां भी वही है वहां भी वही है, व्हाई शुड इट चेंज? नो, इट डजंट चेंज, ठीक है। नेदर डू नथिंग। देखो, ग्रेविटी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पोजीशन, ओरिजिन जो है मेन पोजीशन है उसको चेंज किया, वो तो चलो हमने कर लिया अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, यही है, बस नई ऑसिलेशन, मेन पोजीशन डिफरेंट लेके, दैट्स इट। बाकी सेम ओल्ड ऑसिलेशन, नथिंग चेंजेस। क्लियर है कि नहीं? हमारे लिए सारा का सारा मेन पोजीशन यहाँ आएगा, बाकी सब कुछ यही, बात खत्म। ठीक है कि नहीं बच्चों? ओके, यहाँ नोट कर लिया। तो एक और मजेदार बात बताता हूं मैं अब आपको, है ना। अब आप बोलोगे इसमें सर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे बच्चों, बस सेम ही चीज है, जस्ट इसको यहाँ पे नहीं, अब ये यहाँ पे होगा किसी नई मेन पोजीशन। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, देखो इसमें और कैसे कैसे पंगे डाले जा सकते हैं। सपोज आपको बोला जाएगा कि एक स्प्रिंग है, ऐसे हॉरिजेंटली है, इस पे एक चार्ज है लेकिन मास m है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज q है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया गया है। ये वही केस है, ठीक है। द ओनली थिंग हियर इज, यहाँ पे mg नहीं है, QE होगा, दैट्स इट। तो नई मेन पोजीशन मेरे बच्चों ऐसे होगी, जहां पे x नॉट
इनिशियल पोजीशन जो है यानी कि नई मीन पोजीशन वो इतनी दूरी पे होगी पहली मीन पोजीशन से, एक्स नॉट के टाइम्स विल बी इक्वल टू क्यू ई, बात वही। ओके, इवन मैं देखता हूँ जो भी आपके अच्छे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स है ऐसी वीटी फंडामेंटल्स पे आपको ध्यान रखने का बैटलफील्ड क्या है, बैटलफील्ड आपका है स्प्रिंग है और एसएचएम है, बात खत्म। ठीक है कि नहीं? इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, जस्ट एक इमेजिनेशन बेस्ड चीज, बाकी कुछ नहीं है। लेट्स मूव ऑन। सपोज मैंने देखा अक्सर लोग टू मास सिस्टम, अच्छा मतलब ऐसे बोल देंगे कि एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इस पे एक मास है, मैं सिंपल वाला बताऊंगा बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो क्या होगा? ठीक है कि नहीं? सबसे पहले ध्यान दो, इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा बिकॉज इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं अगर इसको कंप्रेस करूंगा ये ऐसे ऐसे करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स मिड पॉइंट पे होगा, सही बात है कि नहीं? तो मैं कहूंगा अगर अगर कोई तुम्हें इसका टाइम पीरियड पूछे या ओमेगा पूछे तो कैसे बताएंगे ओमेगा इज व्हाट? तो इसमें कई लोग रिड्यूस्ड मास वगैरह वगैरह की बात करते हैं। आई डोंट थिंक यू शुड मूव इनटू दोस एरियाज अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड। देयर इज नो नीड हियर। ध्यान देना, ध्यान दो इधर। मैं अगर देखूं ध्यान से, ऐसा मुझे लग रहा है कि यहीं से इतनी सी स्प्रिंग स्टार्ट हुई है। मैं इसको गायब कर दूं या छुपा दूं बिकॉज ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया। ऐसा लग रहा है इसको अगर मैं दीवार में बंद कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना मजेदार बात? ठीक है, यानी कि ये जो एसएचएम इट इज एज गुड एज दिस। इस एसएचएम का अब देखो जब भी स्प्रिंग आधी हो जाए उसका के डबल हो जाता है, ध्यान रखना। अगर याद नहीं है तो मेरी बात से ध्यान से सुनना। बड़ी स्प्रिंग को आप आराम से ऐसे ऐसे कर सकते हो, स्प्रिंग छोटी करोगे तो वो स्टिफनेस बढ़ा देगी अपनी, और छोटी करोगे तो और मुश्किल हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। तो फिलहाल मैं आपको कैलकुलेशंस ना बताते हुए जस्ट इमेजिनेशन का काम लेना चाहूंगा यहाँ पे। अगर स्प्रिंग आधी कर दूं मैं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है ये यहां से इधर का पार्ट ऑसिलेट कर रहा है यहां से इधर का। तो मैं अगर इसको दीवार में बंद कर दूं और किसी को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ अंदर एक स्प्रिंग का पार्ट है और एक और मास ऐसा ही है ना, उसको लगेगा सिर्फ इतनी सी स्प्रिंग है और ये एक मास m। द ओनली डिफरेंस इज कि ये एक्चुअली k इतना था तो इसका 2k है मेरे बच्चों। ठीक है कि नहीं? एंड यू कैन ऑटोमेटिकली से इसका SHM का जो इट इज रूट ऑफ 2k/m। ठीक है कि नहीं? अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। इमेजिनेशन से जोर लगाओ और कुछ नहीं चाहिए हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो स्प्रिंग के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, मेरे हिसाब से ज्यादा हो गया बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, है ना? लेट्स मूव ऑन टू मोर स्पेसिफिक्स। ओके, और कहां कहां ऐसा होता है? जैसे पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम। अब यहां पे ध्यान रखना, पेंडुलम जब बड़ी मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन, इट इज ऑसिलेटरी। ये बात सच है। ओके, जब तक पेंडुलम बड़े एंगल से आगे पीछे करेगा बच्चों, डोंट रश टू से इट इज एसएचएम। नो नो, इट इज ओनली ऑसिलेटरी। बट द मोमेंट द एंगल बिकम्स स्मॉल, ठीक है, इसके पीछे मैथमेटिकल रीजंस है, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। द मोमेंट थीटा बिकम्स स्मॉल, द मोशन कैन बी said to be as SHM। ठीक है कि नहीं? लेट्स से हाउ इट वर्क्स। देखो ध्यान से, लो जी, ये मान लो एंगल थीटा है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये mg है बच्चों, तो ये mg cos थीटा, ये t और ये mg sin थीटा, है ना बच्चा? ठीक है, आई होप यू लाइक इट एट ईज। अब देखो यहाँ पे एक मजेदार बात है, ये जो mg sin थीटा है ये इस मास पे, इस पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इसको। इट इज रोटेशन, इट इज रोटेटरी मोशन दैट इज ऑसिलेटिंग। क्लियर है कि नहीं? बट द वेरिएशन इज नॉट इन डिस्प्लेसमेंट बट
एंगल। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखेंगे, दिस इज SHM ऑफ एंगल। फिलहाल ध्यान देना हमें क्या चाहिए। व्हाट इज द रेस्टोरिंग एजेंसी? इट इज नॉट फोर्स बट इट इज टॉर्क। ओके, कई बार रेस्टोरिंग एजेंसी कुछ भी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, इट डजंट मैटर, है ना। ऑल वी नीड टू डू इज ensure that something is oscillating. In this case angle is oscillating. ये ऐसे जाएगा, फिर नेगेटिव एंगल, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे भी तुमको साइन रखना है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा और वहां पॉजिटिव होगा। ओके, तो मैं कहूंगा टॉर्क जो इसको वापस ला रहा है इस मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन ये क्यों है? बिकॉज अगर हम ध्यान से इसको यहाँ छोड़ दें तो ये पड़ा रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज मीन पोजीशन। मैथमेटिकली आप बोलेंगे यहाँ इसकी एनर्जी सबसे कम है, मैथमेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी, नॉट एनर्जी या यहाँ पे इस पे रेस्टोरिंग टॉर्क नाम की कोई भी चीज जीरो है। क्लियर? तो मैं कहूंगा टॉर्क ऑन दिस इज mg sin थीटा इनटू l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, mg sin थीटा इनटू l। ठीक है कि नहीं? और क्योंकि हमको पता है कि जब भी एक बॉडी पे टॉर्क लगता है अबाउट अ पॉइंट, दैट टॉर्क शुड बी इक्वल टू I इनटू alpha, it is angular acceleration about that point। ये हमेशा ध्यान रहे मेरे बच्चों, this is kinematic, this is dynamics। okay, kinematically ये कनेक्ट करना चाहिए कि भाई हाँ उसकी एक्सेलरेशन अगर है तो कैसे कनेक्ट होगा ये फोर्स। डायनेमिकली हम टॉर्क ऐसे निकाल रहे हैं। नाउ थिंक अगेन, अल्फा होता है d2 थीटा बाई dt 2 is equal to minus mgl by I, not minus, my bad, into sine of theta। now this is something we cannot say। देखो ध्यान से, डबल I'll compare it, d2x by dt2 जो कि एक्सेलरेशन होता है is equal to minus ओमेगा स्क्वायर x। ना तो मुझे यहाँ माइनस दिख रहा है, ना तो मुझे यहाँ थीटा दिख रहा है, बिकॉज d2x तो x, यहाँ d2 थीटा तो यहाँ थीटा होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या है? साइन थीटा। इट इज नॉट अ लीनियर डिपेंडेंस जो हमारा बेसिक एम होता है। लेकिन अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो आई कैन नाउ से ओके ओके ओके, ठीक है जी, हम मानते हैं कि थीटा छोटा है तो उस केस में मैं लिख सकता हूं मेरा बच्चों यहाँ alpha, that is d2 theta by dt2 is equal to mgl divided by I into theta। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि थीटा अगर पॉजिटिव है तो टॉर्क या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और थीटा अगर नेगेटिव है तो टॉर्क पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई वी विल एसोसिएट अ नेगेटिव साइन। एंड क्योंकि अगर सपोज मान लो फॉर योर इन जनरल आइडिया, मान लो अगर ये पेंडुलम ना होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता। अगर पेंडुलम है तो किसी भी पेंडुलम मींस हम पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, इन दिस केस l स्क्वायर होता है, माइनस mgl बाई m, l स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक और एक खत्म, ये और ये खत्म, इज g बाई l इंटू, दैट्स व्हाट गिव्स अस कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई एल, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी। दिस इज फॉर simple pendulum। okay, we're not talking about anything else। if there is other type of pendulum, suppose compound pendulum होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो आपको उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। दैट इज अ टॉपिक कि अगर आपको रोटेशन पे अच्छा कंट्रोल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो आप तब करें, फाइन। एज एन एस्पिरेंट यू शुड, मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर नहीं है सो दिस मच शुड बी सेटिस्फाइंग। ओके, दिस मच शुड बी इनफ। ओके, तो दिस वाज दिस पेंडुलम। यहाँ पे देखना ये रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, देखना ध्यान से, है ना, इफ यू वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स फॉर सच अ सिचुएशन, यू विल से थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब थीटा वेरीज विद एन एम्पलीट्यूड थीटा बाकी वेरिएशन वही। ठीक है, अगेन हमारा वेरिएबल मेरे बच्चों थीटा है। जब x होता था तो x वाज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब हमारा थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट cos ओमेगा t प्लस फाइव। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रहे बेटे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
SHM की, ये एंगुलर वेलोसिटी SHM की नहीं। इस पर्टिकुलर केस में आपको एंगुलर वेलोसिटी भी निकालनी पड़ सकती है, तो वो मेरे बच्चों d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मैं बार बार कहूंगा, इस एंगुलर स्पीड का इस ओमेगा से कोई वास्ता नहीं है। दिस इज सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बार बार कंफ्यूज मत होना इस पे, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं है? इसका ओरिजिन हमने सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन में देखा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट द पार्टिकल। हमारा पार्टिकल ये थीटा वाला है। मे बी हमें इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। दैट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। रादर मैं कहूंगा ठीक है, जाओ इस पे, इट्स फाइन है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी इससे निकल के, तो भी निकाली थी पहले ही।